सरकार को हम लोग यहाँ पर याद दिलाने के लाए हैं। इतना बताए थे हम लोग को हमें सरकार कि जब मेरा बारी आएगा हम सरकार बनेंगे तो आप लोग को हम वेतनमान देंगे। बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने आज सभी 400 जिला के लोग को बुलाए हैं। एक वाले को अलग ही देता है बात ये नहीं तो कहेगा, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी किया। आज इसके चलते हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। हाँ, पारा शिक्षकों को कई खंडों में बांटकर पारा शिक्षक जो है एक ही कार्य को करते हैं। मानदेय हो तो सभी वर्गों का एक जैसा मानदेय। आकलन पास साथियों के साथ जो है कि पूरी तरह से न्याय न हुए, ये उनका घटिया मानसिकता है। सब्र का बांध टूट चुका है। कहीं ये संवेदनशील का छलावा है, ये ढोंग करती है। 20,000 का सबसे बड़ा संगठन है, हम किसी संगठन से कम नहीं है। तो सरकार को जिस तरह से रघुवर सरकार को उखाड़ फेंके थे, हेमंत सरकार को भी जो है उखाड़ के फेंक देंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वेतनमान देना होगा देना होगा देना होगा। हम आपको बता दें कि पारा शिक्षक इस तरह से लगातार चाहे मुख्यमंत्री आवास से घेराव करे अपनी मांगों को लेकर के, तमाम चीजें अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन बैठक करते रहते हैं। लेकिन आज एक दिवसीय धरना देने आए हैं, तो हम जानते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे क्या मांग लेकर के फिर ये राजभवन पहुंचे हैं। क्या मांग लेकर के राजभवन पहुंचे हैं? हम लोग का मांग वेतनमान है और आकलन जो परीक्षा हुआ है वह टेट के बराबर हम लोग का दर्जा दिया जाए। और यह सरकार के मंत्री के द्वारा एक बयान जारी हुआ है कि आकलन को टेट के बराबर मान्यता नहीं दिया जा सकता है, तो यह बहुत ही संकुचित विचार है। और झारखंड के सहायक अध्यापक को कभी भी सरकार वेतनमान देना नहीं चाहती है। बार बार हमारे जो वार्ताकार कमेटी है उन्हें भी लॉलीपॉप थमा करके भेजा जा रहा है, सिर्फ छलावा। यह सरकार के द्वारा जिस प्रकार से नीति और नियत के द्वारा कार्य किया जा रहा है, पारा शिक्षकों के आवाज को दबाया जा रहा है, आकलन पास के आवाज को दबाया जा रहा है, तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूं, यह आकलन परीक्षा, दक्षता परीक्षा वेतनमान देने के लिए ही स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी लिए थे। और आज यदि आप आनाकानी कर रहे हैं तो यह गलत बात है। आप झारखंड के सहायक अध्यापक को वेतनमान देने का कार्य करें, और यदि आप धोखा देने का कार्य करेंगे तो झारखंड के सहायक अध्यापक भी अपना समय के अनुसार आपसे हिसाब किताब करने का कार्य करेगा। आज 28 तारीख को आप लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया था। यह वार्ता का खेल 3 बार से हो रहा है, परंतु कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। और यह सरकार का जो मंशा है, हमें जो लगता है कि इनके द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला भी नहीं जाएगा। जिसे निष्कर्ष निकाला जाना था वह आज धरती पर नहीं है, परंतु इस सरकार से आशा भी है। अब देखते हैं कि आज का वार्ता में क्या होता है। यदि सरकार जो वादा की है हम लोग के साथ पूरा करेगी तो हम लोग सरकार के जय जयकार करेंगे, और सरकार यदि वादा खिलाफी करती है तो हम उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। वार्ता के लिए अभी आप लोग जाएंगे? नहीं, वार्ता के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। संघर्ष मोर्चा को बुलाया गया है। आकलन पास को इसमें तरजीह नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा समूह 31,000 के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और उनको बोला जाता है कि यह 10% के लिए परीक्षा हुआ है, तो यह सरासर गलत है। यह दक्षता परीक्षा लेकर के, विभागीय परीक्षा लेकर के कई राज्यों में स्थायीकरण किया गया, वेतनमान दिया गया, परंतु यह झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है और यहाँ के सरकार का दुर्भाग्य है कि बार बार धोखा दे करके, चाहे वो जो भी सरकार हो, पारा शिक्षकों को छलने का कार्य कर रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले बार बैठक में कहे थे कि हम लोग संघर्ष मोर्चा से नाटक तोड़ लिए हैं, हम लोग तोड़ लिए हैं, इसलिए तो हम लोग आज कार्यक्रम किए हैं। और इसके बाद यदि आज के बाद सरकार यदि वार्ता के लिए नहीं बुलाती, हमसे बात नहीं करती है, तो हम लोग 5 तारीख के दिन सितंबर के शिक्षक दिवस के अवसर पर भूख हड़ताल करेंगे। निशिकांत तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, आकलन सफल सहायक अध्यापक। निशिकांत तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आकलन पास का, वो आप अपनी बात को रखें, लेकिन यहाँ पर महासचिव भी है, आप उनसे ही बात करते हैं कि क्या कहते हैं। देखिए, सरकार कहीं न कहीं हम लोग के साथ खेल रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो है कि अपना वार्ता का खेल खेल रही है। और इसमें भी बहुत ही एक कुंठित तरीका से जो है सरकार एक चाल चली है। हम सब साथियों को खंड खंड में तोड़ने का कार्य किया है। आज देख रहे हैं कि हम लोग पिछले वार्ता बैठक के दौरान आपसे भी रूबरू हुए थे और बोले थे कि अगर सरकार हम लोग को 22 तारीख तक बात को मान लेती है तो हम लोग जो आगे के कार्यक्रम को स्थगित रखेंगे।
परंतु सरकार अभी भी कुंठित तरीके से जो है हमारे संगठन को वार्ता से बाहर रखती है, जिससे कि हमारा मूल मांग जो है आकलन सहायक अध्यापकों का जो हमारा संगठन तैयार है वो अपने मांगों से जो है अधिकारों से वंचित रह जा रहे हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं मैंने साजिश है कि आकलन पास साथियों के साथ जो है कि पूरी तरह से न्याय ना हुए, ये उनका घटिया मानसिकता है। इनका घटिया मानसिकता है ये सरकार की, क्योंकि सरकार हम लोग को आने से पूर्व एक वादा करके आई थी कि सरकार बनने के 3 माह के अंदर जो है आपको हम वेतनमान देने का कार्य करेंगे, परंतु सत्ता में आते ही सत्ता के सुख में वो इतना विलुप्त हो जाती है कि हम लोग को मांग को भूल जाती है। यहाँ तक कि पारा शिक्षकों से मिलना भी मुनासिब नहीं समझती है। जो सरकार आने से पूर्व हर एक स्टेज पर हर एक कार्यक्रम में पारा शिक्षकों का नाम लेती थी, अब जो उनसे मिलने के लिए दूरी बना ली है। 4.5 साल बीत गया, लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी पारा टीचर को एक बार भी याद नहीं किए और मिलना मुनासिब नहीं समझे। तो आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपना अहम रोल आपको लाने में किए थे, आपको बाहर करने में भी अपना अहम रोल निभाएंगे। अन्यथा हम लोग की मांग को मान लीजिए, क्योंकि समय बहुत अब हम लोग को पार हो चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है, आप हमारी मांगों को मान ले। लेकिन जिस तरह से आप लोग कई गुट में हो गए हैं और संघर्ष मोर्चा के लोग को आज बुलाया गया है, लेकिन आप लोग को उसमें बुलाया नहीं गया, आप लोग सम्मिलित नहीं है, क्या कहेंगे? ये हम तो पहले ही बोले कि ये सरकार जो संवेदनशील होने का नाटक करती है कि हम संवेदनशील है, ये कहीं ना कहीं ये संवेदनशील का छलावा है, ये ढोंग करती है। अगर सरकार वाकई में चाहती कि सारे संगठनों को 62,000 का कल्याण हो सके, 62,000 का अगर कल्याण हो सके तो निश्चित तौर पर हमारे संगठनों को भी बुलाती। हमारा जो संगठन है वो 31,000 आकलन पाए, चूंकि झारखंड में वर्तमान में 62,000 सहायक अध्यापक है, उसमें 31,000 की जो संख्या है हम आकलन पास की है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमको वार्ता से बाहर रखा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मानसिकता क्या है। लेकिन कैसे होगा? आप लोग कई गुटों में बट गए हैं, कोई टेट पास हो गया, कोई सहायक अध्यापक हो गए, कोई पारा रह गया, और उसी में संघर्ष मोर्चा भी एक बन गई। देखिए, वर्तमान में बताया कि हमारा जो संगठन है 31,000 का सबसे बड़ा संगठन है, हम किसी संगठन से कम नहीं है। अगर गुटों में बटे हैं तो हमारा संगठन इतना सक्षम है 31,000 का कि सारे संगठनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सरकार को भी मुंहतोड़ जवाब देने में हम लोग सक्षम है और उनको देंगे जवाब। कैसे पूछेगा? उन लोग को वार्ता करने का आप लोग राजभवन के पास बैठे, आप लोगों को कहीं बुलाया ही नहीं जा रहा है वार्ता में। हम लोग सरकार को अल्टीमेटम देने का कार्य किए थे कि 22 तारीख तक हम लोग को मांग मान ले, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हम लोग को मांग पर जो है गंभीर नहीं दिख रही है। उसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग आज राजभवन पर ये देख सकते हैं, इतने घोर बारिश में हम लोग टेंट लगा करके जो है सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग को विद्यालय में रहना चाहिए था और हम लोग इस बारिश में कड़कड़ाती बिजली, जहां बिजली कड़क रही है, हम लोग बारिश में खड़े होकर के जो है कि सरकार को जगाने का प्रयास करें। अब भी सरकार अगर नहीं जाती है तो हम लोग पास वोट की शक्ति है। हम लोग सहायक अध्यापक 31,000 आकलन पास, आप सुन सकते हैं कि इस गड़गड़ाहट में ये पारा की गड़गड़ाहट है, जो कि सरकार को अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो सरकार को जिस तरह से रघुवर सरकार को उखाड़ फेंके थे, हेमंत सरकार को भी जो है उखाड़ के फेंक देंगे। बबलू सिंह, प्रदेश महासचिव। बबलू सिंह की बात सुने, जिस तरह से हम बता दें कि बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रही है, लेकिन फिर भी पारा शिक्षक जो है राजभवन के पास डटे हुए हैं और जिस तरह से देख रहे हैं कि महासचिव बबलू सिंह का आवाज बुलंद है कि हम जो भी हो, चाहे संगठन के लोग हो या फिर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि अगर आज 1 दिवसीय धरना है, आगे भी कार्यक्रम तय करेंगे। और आज हम लोग का 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम राजभवन के समक्ष रखा गया है आकलन सहायक अध्यापक के द्वारा। इसका नेतृत्व करता हमारे ऋषिकांत तिवारी जी। बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने आज सभी 400 जिला के लोग को बुलाए हैं। सरकार से एक ही मांग है हम लोग का, वेतनमान, क्योंकि आकलन परीक्षा सरकार ही लिया और लेकर के हम लोग के साथ जो है दरकिनार कर रही है। वो परीक्षा जब लिया था उस समय कहा गया था कि नहीं, एक परीक्षा लेकर के आप लोग के समान काम का समान वेतन देंगे, लेकिन सरकार ने आज गलत रवैया कर रहा है। क्या कहता है कि टेक वाले को अलग ही देता है, बात ये नहीं तो टेक वाले का तो मान लीजिए ठीक है 5 साल के लिए, हाँ, तो आज उन लोग के भी 10-11 साल हो गए, तो उन लोग का क्यों आज समान काम के समान वेतन के लिए उन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? तो हम लोग को वही मांग है, जो हम लोग कभी परीक्षा लिए थे तो हम लोग के भी समान काम के समान वेतन सरकार को देना होगा, क्योंकि सरकार ने वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगा तो निश्चित है कि आप लोग का हम सभी शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देंगे, चाहे टेट हो
चाहे आकलन हो, चाहे कोई भी पारा हो, कोई भी मेरा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी किया, आज इसके चलते हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आज एक दिवसीय धरना है और आने वाला समय हम लोग 5 सितंबर को काला बिना लगाकर विद्यालय में कार्य करेंगे। अगर ये सरकार जानती है तो ठीक है, आज का हम लोग देख लेते हैं क्या नीति क्या उन लोग का मांग आता है, इसके बाद आगे का हम लोग कार्यक्रम तय करेंगे। मैं रविंद्र कुमार पलामू प्रखंड। रविंद्र जी के बात सुने, इन लोग आगे का रणनीति बना रहे हैं और काला बिल लगा करके प्रदर्शन करेंगे 5 सितंबर को। लेकिन और भी साथी हैं पारा शिक्षक, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग जो है आकलन पास पारा शिक्षक, यह समूह जो है वेतनमान पाने के लिए पूरी तरह से दस्तावेजी आधार पर बिल्कुल सही ठहरता है। और सरकार ने पिछली बार हम लोगों से यह ही कही थी कि आप लोग आकलन पास कीजिए, आकलन पास के उपरांत आपको वेतनमान दिया जाएगा। और सरकार आज क्या कर रही है कि पारा शिक्षकों को कई खंडों में बांटकर अलग अलग सुविधाएं प्रदान कर रही है, जबकि सभी पारा शिक्षक जो हैं एक ही कार्य को करते हैं। और अगर पड़ोसी राज्यों में देखिएगा तो आज वहां सक्षमता परीक्षा जो दिया, आकलन दिया, उनको भी राजकर्मी और वेतनमान का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ भी जो परीक्षा का स्तर था और विभागीय परीक्षा हुआ है, तो विभागीय परीक्षा का मतलब ही यही होता है कि सरकार जब विभागीय परीक्षा लेती है तो जिन कर्मियों का परीक्षा लिया जाता है उनके कल्याणार्थ में परीक्षा लिया जाता है। जब हम लोगों ने परीक्षा को साबित किया, और वह भी परीक्षा का स्तर बहुत कठिन था, लेकिन हमारे 46,000 साथी परीक्षा में भाग लिए थे, उसमें 31,000 लोगों ने पास करके सिद्ध करके दिखाया कि हम जो है शिक्षक के सारे अर्हता और योग्यता को पूरा करते हैं। और आज जिस तरह से एक ही कार्य को करते हुए शिक्षकों में वेतन का अंतर जो है, हमें बहुत ही अल्प मानदेय में हमसे काम करवाया जाता है, जबकि वही सरकारी शिक्षकों को ज्यादा वेतन दिया जाता है। आज क्या विभेद बनाया जा रहा है, सरकार एक फूट डालो राज करो की रणनीति अपना रही है कि हमारे ही एक वर्ग को एक सीढ़ी ऊपर कहती है, जबकि हम लोगों ने परीक्षा जो दिया वो मानक और उसका कठिनाई का स्तर एक ही था, सेम ही स्तर का परीक्षा दिए हैं। और अन्य राज्यों में वो एक तरीके से समान व्यवस्था दिया भी गया है। हम लोग भी यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप यहाँ पारा शिक्षक का जो भी वर्ग है, आप प्रशिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, आकलन पास हो, टेट साथी हो, सभी को वेतनमान दीजिए। हाँ, उनमें आप ग्रेड पे में थोड़ा थोड़ा अंतर कर दीजिए, लेकिन किसी को वेतनमान से वंचित नहीं कर सकते हैं। अब कारण क्या है कि संघर्ष मोर्चा गठित होने के बाद सिर्फ एक केंद्र बिंदु पर अपने को केंद्रित करके सिर्फ कुछ लोगों को नेतार्थ लाभ दिलाना चाहती है, जो सही नहीं है। अगर कौन लोग हैं जो संघर्ष मोर्चा, देखिए मिला जुला कर 4 संगठनों का समन्वय बनाया गया था, लेकिन समन्वय वो जो दिख रहा है वो सिर्फ नाम मात्र का दिख रहा है। और वो समन्वय में कुछ संगठन के तथाकथित लोग, क्योंकि संघर्ष मोर्चा में अगर देखिएगा तो एक वर्ग का ज्यादा पकड़ है, खास करके टेट वर्ग वालों का ज्यादा पकड़ है। और टेट वर्ग वाले जो है अपने आप को सेट करने के लिए वो ऐसी व्यवस्था की मांग करते हैं कि आप हमारे 13,000 साथियों को एडजस्टमेंट कर दीजिए। हमको उनके एडजस्टमेंट से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने परीक्षा दिया है, चूंकि वो टेट दिया, हमने आकलन दिया है, तो आप जिसको भी सुविधा दीजिए, समान सुविधा दीजिए, आकलन वालों को बराबर सुविधा दीजिए और टेट वालों को भी बराबर सुविधा दीजिए। जो भी सुविधा लागू हो, अगर समतुल्य मानदेय हो तो सभी वर्गों का एक जैसा मानदेय। आगे अभी हम लोग को सांकेतिक व्यवस्था दिखाने आया है, सरकार को एक मैसेज देना है, संदेश देने आया है, एक झलक दिखाने आया है कि आप हमारे इतना बड़ा समूह को अगर इग्नोर करते हैं तो ये सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसके बाद हमारा अगला 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन, सम्मान का जो दिवस होता है, उस दिन भूख हड़ताल भी करेंगे। और सरकार अगर उसके बाद भी नहीं मानती है तो व्यापक उग्र आंदोलन करेंगे। और अंततः सरकार को हम लोग जैसे रघुवर दास को हटाने का काम किए थे, फिर इसको भी हटाएंगे। जो हमारे कल्याण में काम करेगी हम उसके लिए काम करेंगे। हमारा सरकार से एक ही मांग है कि सभी का ख्याल रखते हुए सबको समान सुविधा, बराबर में सुविधा देके उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, वेतनमान का दर्जा दीजिए, सामाजिक सुरक्षा दीजिए। यह सरकार का दायित्व बनता है। मेरा नाम गोपेंद्र कुमार यादव हुआ, मैं चतरा जिला से। आज 28 तारीख को हम लोग का 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम जो रखा गया है, ये सरकार को एक प्रकार का हम लोग सूचना देने का कार्य किए कि ये जो अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं माननीय वैजनाथ राम जी, उनका तुगलकी परमाणु को कहा जाए, या हम समझते हैं कि नासमझी वश ब्याज जो दिया गया है, ये आकलन की मान्यता हमारे यहाँ NCERT ने नहीं दिया है।
एनसीईआरटी के तहत मान्यता नहीं है, इसलिए आकलन को हम जे टेट या अन्य के बराबर नहीं मानते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं इस विषय पर कहना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये समझ में आना चाहिए कि जिस दिन ये आकलन की बात हुई थी, आप तमाम मीडिया के लोग भी, हमारे अभी वर्तमान विधायक सुदीप कुमार सोनू अथवा जो भी वर्ता में रह रहे हैं वहाँ, उनके समक्ष यह बात हुई थी कि अभी तत्काल आप लोगों को जे टेट वालों को 50% मानदेय में वृद्धि की जाती है और शेष लोगों का 40%। हमारे प्रतिनिधिमंडल द्वारा जब इसका विरोध किया गया कि सभी को 50% मिलनी चाहिए, लेकिन इनके द्वारा ये आया कि आप उनके समकक्ष नहीं है। जब आप आकलन परीक्षा दे लेंगे तो आप पूर्ण रूप से सक्षम हो जाइए, उनके समकक्ष हो जाइएगा। आकलन परीक्षा का सिलेबस मैं ये जानना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री महोदय से, तो अभी जो जेटेट का सिलेबस है उसमें भी बाल विकास मनोविज्ञान का परीक्षा है और मेरा आकलन में भी हुआ है। मैथ का उसमें भी था, मैथ इसमें मैं दिया हूँ। इसमें भी समाज शास्त्र था, हिंदी था, इंग्लिश था, जो सब्जेक्ट है उसका परीक्षा आकलन में हम लोग दिए हुए हैं। सिर्फ अंतर यह है कि आकलन में जो कट ऑफ मार्क्स था टेट के आधार पर, उसका एक कम हमको मार्क से साथ उसको निकाला गया है। आज ये कहते हैं कि आपका उसका समकक्ष मान्यता नहीं है। मैं कहता हूं कि भारत का और बगल जो राज्य है जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, आज वही दक्षता परीक्षा का बहुत बड़ा मान्यता है। अब प्रश्न ये आता है कि आप एक लाइन में उसको कह देते हैं कि आकलन आपका जो है सिर्फ आपकी आकलन के लिए परीक्षा हुई थी। तो मैं कहता हूँ मंत्री जी कि आप आकलन को अगर नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि जगन्नाथ महतो का जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके किए हुए जितना भी कार्य है उसको भी आप नहीं मानते हैं। मेरा नाम ब्रजकिशोर तिवारी। आज आप लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग मांगों को सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहेंगे? हम लोग तो सर उनको याद दिलाने आए हैं क्योंकि हम लोग इसी में धरना बैठे थे, लेकिन सर बताए थे हम लोग को हिमाचल सरकार कि जब मेरा बारी आएगा हम सरकार बनेंगे तो आप लोग को हम वेतनमान देंगे। लेकिन 4 साल से 5वां साल आ गया, अभी तक ना तो वेतनमान दिए हैं, ना हम लोग का पेमेंट बढ़ा, ना हम लोग के प्रति कोई काम किए हैं। तो हम लोग को याद दिलाने के लिए आए हैं कि जो आप वादा किए थे वो वादा को पूरा कीजिए, उसे मैं करिए नहीं। हम लोग का छलना नहीं है, आप जो वादा किए हैं वादा पूरा कीजिए। और हमारा भी तो घर द्वार है, हमारे बाल बच्चे हैं। क्या सरकार 20,000 में, 19,000 में, 10,000 में अपना घर चला सकती है जो हमको चलाने के लिए बोला जा रहा है? बस यही कहने के लिए हम लोग आए हैं सर, वेतनमान लेने के लिए आए हैं और हम लोग को एक तो ये वेतनमान मिले, एक समान वेतनमान मिले, यही लेने के हम लोग आए हैं सर। थैंक यू। ललिता देवी। आप लोग आकलन पास अध्यापिका है, क्या मांग लेकर राजभवन आए? मेरा नाम उमेश्वरी सिंह है, मैं रांची जिला बोर्ड से आई हूँ। यहाँ पर सरकार से एक ही मांग लेकर आई हूँ, एक मांग वेतनमान। सरकार को हम लोग यहाँ पर याद दिलाने के लाए हैं, इतना भारी बारिश में इतना कड़कती हुई मेघ गर्जन में भी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार जो हम लोग को वादा किया था उसको पूरा करे। हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हम लोग को जो 19,500 रुपया सरकार दे रही है, सरकार अपना 19,500 रुपया में अपना परिवार चला के दिखाए, तब हम मानेंगे कि ये सही वेतन जो हम लोग को जो मानदेय दे रहा है ये सही है। देखिए ये कड़कती हुई गर्जन में हम लोग यहाँ अपना पूरा घर द्वार छोड़ के आए हुए हैं, बाल बच्चा को छोड़ के आए हैं, यही उम्मीद से कि सरकार हम लोग का बात को मान जाए। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो हेमंत सरकार है वो अपना वादा को पूरा करे और हम लोग को वेतनमान दे, समान काम का समान वेतन दे।